उत्तर प्रदेश के एक सरकारी प्राइमरी विद्यालय के बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। कुर्सी या बेंच तो छोड़ें, बैठने के लिए टाट भी नहीं है। बच्चों को स्कूल टीचर चुपचाप निहार रहे हैं। वो स्कूल टीचर जो ये देख रहे होंगे कि यही बच्चे कल भारत का भविष्य बनेंगे। इन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। गनीमत है कि ये बच्चे इस उम्र में किसी ढाबे पर बर्तन धोने वाले, किसी खेत में मजदूरी करने वाले या पेट पालने की आग बुझाने के लिए बाल श्रमिक नहीं बन गए। ये बच्चे स्कूल तो पहुंच पाए, वरना उन बच्चों की इस देश को कभी चिंता ही नहीं हुई जो स्कूल ही नहीं पहुंच पाते। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके कुछ दिन पहले आंकड़े आए कि लाखों बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश देश में नाम कमा रहा है लाखों बच्चों को स्कूल न भेजकर। ये वही उत्तर प्रदेश है जिनमें इन नौनिहालों का भविष्य बनाया जा रहा है। आज जाति जनगणना अगर होती, काश मेरा मन है ये जानने का कि ये बच्चे कहीं उन्हीं परिवारों के तो नहीं जो ये पहली पीढ़ी के बच्चे हैं जिनके हाथ में कलम और किताब आई है। कहीं ये वो बच्चे तो नहीं कि जिनके पिता, जिनके पूर्वज शिक्षा के बिना रह गए। मैं दावे से कह सकता हूं कि इस प्राइमरी स्कूल का अगर सर्वे करा लें तो इनमें से 95% बच्चे उस आबादी से आते हैं जिनके हाथ में देश की सत्ता नहीं है, न संसाधन है। ये अनवंचित शोषित जमात के बच्चे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। और यही उत्तर प्रदेश है कुछ दिनों पहले तक वो प्राइमरी स्कूलों को बंद कर चुका है कि वहां बच्चे नहीं हैं, और चंद रोज पहले एक फरमान ला चुका था कि अगर उसके विद्यालय में 50 से कम बच्चे होंगे तो वो स्कूल क्लोजर या मर्जर के तहत बंद कर दिया जाएगा। और ऐसे स्कूलों को चिन्हित करके आंकड़ा 27,000 बताया गया। सोशल मीडिया से लेकर देश के सियासी गलियारों में शोर मचा, वो फैसला रोक दिया गया, मगर कब तक? क्योंकि देश की नई शिक्षा नीति 2020 बाकायदा कहती है कि क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत पुराने स्कूल बंद किए जाएंगे, डिग्री कॉलेज बंद किए जाएंगे और विश्वविद्यालयों को ग्रेडेड ऑटोनॉमी दे दी गई है ताकि वो अपना पैसा खुद जनरेट करें। सरकार अब शिक्षा के लिए पैसा नहीं देगी, इसीलिए देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय हेफा से लोन ले रहे हैं, यानी हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू तक करोड़ों रुपया लोन ले चुका है। और आपके जिले का कोई सरकारी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय हो तो पता लगाइएगा कि वो कितना लोन सरकार से लिया है। बाकी जीएसटी लगाने में वित्त मंत्री कितने भी हास्यास्पद होकर मीम मटेरियल बन जाएं कि वो पॉपकॉर्न से लेकर पुरानी गाड़ी बेचने पर भी जीएसटी लगा रही हैं, मगर उत्तर प्रदेश के लोगों या देश के लोगों को कहां पता है कि उनके देश में कागज कलम पर भी जीएसटी लगती है। बच्चों की फीस और कलम कापी पर तो जीएसटी लगती ही है। अगर बेरोजगार नौजवान किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरे तो उस पे भी 18% जीएसटी देगा। आपको पता कहां है साहब कि आपका माल कितना लूटा जा रहा है? आपको उस लूट की चिंता ही नहीं, क्योंकि आप झूठ पर यकीन कर लेते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। लीजिए, और कितने अच्छे दिन लेंगे आप झूठ और लूट के बीच फूट की राजनीति को एंजॉय कर रहे हैं। वो फूट की राजनीति इसी उत्तर प्रदेश में शिक्षा को कभी इतना बड़ा सवाल ही नहीं बनने देती है, इसीलिए वो खुदाई अभियान पर लगी है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि कहां खोद दो कि कहां संस्कृति में 500 साल का हिसाब पूरा हो जाए। और देश की बहुसंख्यक आबादी को लगता है कि इसमें गलत क्या है। हमारी आस्था, हमारा विश्वास, उसका सम्मान होना ही चाहिए और इसके लिए खुदाई होनी ही चाहिए। या जिन्हें लगता है कि यह गलत हो रहा है वो चुप हैं। अगर वो सरकारी नौकरी में हैं तो चुपचाप नौकरी बचा रहे हैं, अगर वो प्राइवेट नौकरी में हैं तो चुपचाप परिवार पाल रहे हैं, वो किसान मजदूर हैं तो पेट पाल रहे हैं, फिर बोलेगा कौन
लड़ेगा कौन? बहुत पहले मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में ये सारी बातें इस समाज को लिख करके चेताया था कि सवाल लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकालने का था ही नहीं। हम आज भी बिना नौकरी के शान और शौकत से कलम और किताब के दम पर अपना काम कर ले रहे हैं। लेकिन हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि आपके देश में सबसे ज्यादा खतरे में कोई चीज है तो शिक्षा है, और वही शिक्षा जिसमें आज उत्तर प्रदेश का यह दृश्य दिख रहा है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, गौर से देखिए इस तस्वीर को, और जिस समय ये बच्चे घुटनों पर बैठकर अपना भविष्य लिख रहे हैं, ठीक इसी समय किसी पैसे वाले के घर के बच्चे किसी महंगे कॉन्वेंट स्कूल में किसी चमचमाती वैन या गाड़ी पर बैठकर गए होंगे, शानदार ड्रेस में प्रार्थना किए होंगे, फिर अच्छे क्लासरूम में बैठकर बाकायदे अपना इम्तिहान लिख रहे होंगे। फिर उस बच्चे और इस बच्चे का प्रतियोगी परीक्षाओं में एक होना संभव है क्या? दोनों का भविष्य एक होगा क्या? और दुनिया अपवादों से नहीं चलती। इसलिए एक देश में दो देश हैं, बटे हुए देश हैं, लेकिन इस देश में खुदाई की चिंता हो तो इसकी बात कहां होगी? उत्तर प्रदेश में ये दृश्य शिक्षा और कलम को लेकर चिंता पैदा करते हैं। कभी आपने सोचा कि पिछली बार जब बजट पेश हुआ था, 10 साल पहले जो शिक्षा का बजट तकरीबन 5% था जीडीपी का, वो घटते घटते 2.5% तक आ गया। शिक्षा पर सरकार अब खर्चा नहीं कर रही है, इसी से शिक्षा महंगी हो रही है, और यही नई शिक्षा नीति कहती थी। बाकी भीतर भीतर सिलेबस बदला जा रहा है, आपकी पढ़ाई को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, मगर यह बात आपको पता ही नहीं। मौजूदा वक्त में देश का कोई भी सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी डिग्री कॉलेज बचा ही नहीं होगा जिसमें आरएसएस की शाखा या आरएसएस का कार्यक्रम न हो रहा हो। प्रोफेसर बोलते नहीं, क्योंकि प्रोफेसर को प्रमोशन चाहिए होता है, प्रोफेसर को नौकरी चाहिए होती है, प्रोफेसर को अपना रिसर्च पेपर लिख करके अपना एपीआई का नंबर जुटाकर आगे भी तो कुछ बनना है। तो देश के अधिकांश प्रोफेसर जो इस बात को सही नहीं मानते देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए, फिर भी वो चुपचाप ये होने दे रहे हैं। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। उन्हीं के विचार के लोग वाइस चांसलर से लेकर प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं, वही सिलेबस बदल रहे हैं। मैं महाराष्ट्र गया तो वहां पर देखा कि बीए के कंपलसरी पेपर में ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, मगर इस देश को इसकी चिंता नहीं है। इसीलिए मैंने प्रोफेसर की डायरी लिख दी। कभी तो किसी खंडहर से कोई निकाल कर खोजेगा कि जिस समय शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा था, कोई बोला या नहीं बोला। शायद उसे प्रोफेसर की डायरी मिलेगी कि कोई था जो अपनी नौकरी कुर्बान करके भी बता रहा था कि बचा सको तो कलम और किताब को बचा लेना। बाकी अगर ये आपको जरूरी विषय नहीं लगता है तो आपके लिए धर्म खतरे में है ही। आपको एक रहने की सलाहें दी ही जा रही हैं, आपको सेफ रहने की सलाहें दी ही जा रही हैं। 500 सालों का बदला लेने के लिए तैयारी तो हो ही रही है। जुलूस तैयार हैं, डीजे बजने को है, गाना पहले से ही यूट्यूब पर मौजूद है कि भारत में जो देशद्रोही हैं उनकी मां का ... वो गाने आज भी यूट्यूब पर हैं, हटाए नहीं गए। और लोग टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया पर भी बैठे तैयार हैं, अरे जागो जागो तो हिंदू, जागो जागो तो। फिर कोई आएगा, वो मुसलमानों को जगाएगा, कोई और किसी को जगाएगा, और सब जाग गए तो आपस में लड़ेंगे, या वो जाग गए तो पूछेंगे कि ये किसके घरों के बच्चे हैं जो घुटनों पर बैठकर अपना भविष्य लिख रहे हैं। मेरे घर के तो नहीं, गरीब के घर के तो नहीं, ये भारत के बच्चे हैं। शिक्षा सबको क्यों नहीं? देश गरीब था तो सरकारी शिक्षा में सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय चला ले गया, आईआईटी, आईआईएम बना ले गया। देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन जा रहा है, और देश सबको शिक्षा नहीं दे पा रहा। अब शिक्षा बेची जा रही, महंगी हो रही है, फीस महंगी हो गई। इस देश में फेलोशिप बंद हो रही है। क्या आपको पता है? देश में आपके घर का कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो तो उसे पूछेगा कि क्या हर महीने उसकी फेलोशिप आती है, स्कॉलरशिप आती है?
4-4 6-6 महीने बाद यूजीसी फेलोशिप दे पा रही है, आपको चिंता ही नहीं। बाकी विश्वविद्यालयों में अब केवल जयगान हो रहा है, चाटुकारिता के दरवाजे खुले हैं और बाकी लोग अपनी प्रोफेसर की नौकरी बचा रहे हैं। जो बन गए वो इसलिए नहीं बोल रहे कि बने रहें, जो बनना चाहते हैं वो इसलिए नहीं बोलते कि रास्ते बंद न हो जाएं, और जो बोल रहा है वो मारा जा रहा है। समझदार को इशारा काफी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। शुक्रिया।